लक्ष्य के बिना कैसा है मनुष्य? जैसे आप नाव में बैठ गए नाव में, और मल्ला नहीं है नाव में, तो नाव आपकी आगे चली जाएगी क्या? बताइए। तो मल्ला कौन है? लक्ष्य। हमारे जीवन में अगर कोई लक्ष्य होगा, हाँ, तो हम उस लक्ष्य को पकड़ के हम आगे की अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सीमा पर पहुंच सकते हैं। और जिसने मनुष्य का शरीर धारण किया उसका लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। तो आपको क्या बनना है? अपने मन को क्या बनाना है? लक्ष्य मन, यानी अपने मन पर कोई लक्ष्य रखो। जैसे लक्ष्मण, वो लक्ष्मण राम जी का लघु भाई, लघु भ्राता लक्ष्मण, उनका मन में लक्ष्य था कि मैं राम सीता की सेवा करूंगा जंगल में जाके, की कि नहीं? और 14 वर्ष तक सोना ही छोड़ दिया, नींद ही छोड़ दी। माता ने कहा था बेटा सो मत जाना, सेवा में तत्पर रहना, सो मत जाना। बोले माता मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं, ऐसा लक्ष्य रख लिया। और जो लक्ष्य रख के चलता है ना उसको लक्ष्मण कहते हैं। लक्ष्मण को राम और सीता की सेवा मिली कि नहीं? ऐसे ही आप लक्ष्मण बन जाओ। लक्ष्मण यानी लक्ष्य रखो अपने मन पे, तो आप लक्ष्मण बन जाओगे। और लक्ष्मण बन जाओगे तो आपको भी शिव और पार्वती की, राम सीता की सेवा मिल जाएगी। लक्ष्मण बन जाओ। बोलो लक्ष्मण जी महाराज की। आपके मन पे लक्ष्य क्या है? ज्यादातर लक्ष्य क्या है? यार हमारे 4 छोरा हैं, आपस में लड़ेंगे, एक ही मकान है, इनको अलग अलग दिवा दें, ऐसा लक्ष्य रहता है ना। लड़ेंगे एक ही में, है? कैसे रहेंगी बहू एक ही कमरा में, इनको अलग अलग। अगर जिस बनाना चाहिए लक्ष्य, जैसे आप अपने घर में आप व्यवस्था रखते हो, लक्ष्मण है कोई लक्ष्य रखते हो, ऐसे ही अपने आगे की भी व्यवस्था रखो। अपने मन को लक्ष्य बनाओ कोई। हम उसकी मना नहीं कर रहे कि आप बच्चों के लिए मत करो, माता पिता सभी करते हैं, करना चाहिए। भगवान हमारे माता पिता हैं, वो भी हमारे लिए करते हैं, आपको दिखता नहीं है, करना चाहिए। लेकिन हमें अपने लिए भी तो आगे के लिए कुछ करना चाहिए, कोई लक्ष्य रखना चाहिए। जब लक्ष्य रखेंगे तभी तो हमें सीमा प्राप्त होगी। बोलो हर हर। जो आप लक्ष्मण बन जाओ। जरूरी नहीं कि आपका ध्यान कहाँ है, जरूरी ये है कि आपका ध्येय क्या है। ध्येय माने लक्ष्य। जरूरी नहीं कि आपका तन कहाँ है, जरूरी ये है कि आपका मन कहाँ है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन सबका आधार। मन से कोई भेद छुपे नहीं, मन के रंग हजार। इस उजले तन पर प्राणी मैल न जमने पाए। पूरा मन दर्पण कहलाए, कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। थोड़ी कथा सुन लो। माटी भागे, बाहर की तो माटी
भागे, मन के अंदर तू नहीं झाके, मन के अंदर क्यों नहीं झाके। उजले तन अभिमान किया है, उजले तन को मान लिया है, मन का मैल ना धोए, शुभ दे सब साथी तुम में न हो। हमारे दुख में काम आने वाला है, इसलिए अपने मन के मैल को धो डाल, निर्मल कर लो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मन से मोक्ति मन से बंधन, मन से मोक्ति मन से बंधन, मन को निर्मल कर ले, सुख के सब साथी दुख में न हो। दुख में तो भगवान ही साथ देते हैं। तो जब भगवान भोलेनाथ जोड़े से सती को लेकर के कथा सुनने के गलिए गए थे, कल हमने आपको ये कथा सुनाई, लेकिन सुनी महेश परम सुख माने, शंकर भगवान ने सुनी लेकिन सती ने नहीं सुनी। सती करके दिखा रही हैं ये आपको, वरना सती ने तो जब विवाह हुआ था 27 साल के बाद, विवाह के 27 साल बाद शंकर भगवान से भक्ति ज्ञान वैराग यंत्र मंत्र तंत्र सारी विद्या सीख ली थी। उन्हें क्या आवश्यकता थी, वो सब भक्ति प्राप्त है, वो स्वयं भक्तिमती है, वो एक भक्ति की मूर्ति थी। वो भक्ति करके ही तो शंकर भगवान उनको प्राप्त हुए थे, और विवाह के 27 साल बाद उन्होंने भक्ति की चर्चा सुन ली थी। फिर उनको क्या जरूरत थी कथा की, लेकिन वो सती माता आपको ज्ञान देती है कि जोड़े से कथा सुनाने लेके आए थे। मेरे स्वामी कैलाश से उतर के आए, लेकिन मेरे स्वामी ने कथा सुनी और मैंने नहीं सुनी। उसका परिणाम आपने सुना है कि दंडकारण्य वन में राम लखन जा रहे थे, अपनी सीता जी के वियोग में विलाप कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? हा गुण खान, हा गुण खान, जानकी सीता, गुण खान जानकी सीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ गुण खान, एक पति अपनी पत्नी के लिए, राम जी सिखा रहे दिखा रहे कि रावण ले गया है, लेकिन कैसे विलाप कर रहे हैं उनको याद करके। हाँ गुण खान, अरे गुणों की खान सीते। आज अगर किसी की पत्नी चली जाए तो क्या कहेंगे? अपना अवगुण नहीं सुनाएंगे पति, सबसे कहेंगे ऐसी है ऐसी है, और गलत दोषारोपण और लगा देंगे बुरा साबित करने के लिए। लेकिन उन्होंने गुणों की खान बता रहे राम जी। हाँ गुण खान, जानकी सीते विलाप कर रहे थे। उनको देखते ही शंकर भगवान ने उनको तुरंत प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जय जग पावन, अस कह चले मनोज नशावन। सती ने भ्रम कर गई। एक तो महाभ्रम किया जब शंकर भगवान ने कुंभज ऋषि को नमन किया,
कथा सुनने गए जब, तो माँ भ्रम कर गई, किसको नमन कर रहे हैं ये? तुमसे भी बड़ा कोई है क्या? भोलेनाथ के लिए, तुमसे भी बड़ा कोई है क्या जो इस कुंभज को, ऋषि को नमन कर रहे हैं? कौन है तुमसे बड़ा? अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े विद्वान आपको नमन करते हैं, यानी भोलेनाथ को, और तुम एक कुंभज ऋषि जिसकी घटियों नहीं है उसको नमन कर रहे हैं। जरा विचार करें, इस पीठ की वंदना है, शंकर भगवान ने करके दिखाई, इस पीठ की वंदना है। शंकर भगवान भी यहाँ वंदन करते हैं, और सती शंका कर रही है किसको वंदन कर रहे हैं। अभी आप सोचे, आप यहाँ वंदन करें आके, तो आप सोचे वंदन कर रहे हैं, वहीं तो खड़ी रहे मैं दरवाजे पर, ये रोज देखे नो, आप चाहे रोज देखते हो दरवाजे पर, लेकिन इस समय कहाँ पर बैठे हैं? ये व्यासपीठ की महिमा है। शंकर भगवान ने वंदन किया, लेकिन सती शंका कर गई, नहीं किया। और यहाँ भी शंका कर गई कि किसको वंदन कर रहे हैं जो एक स्त्री के वियोग में रो रहा है। मैं नहीं मानती कि ये सच्चिदानंद है, तुम्हारे वो है इष्ट है, नहीं है इष्ट देव रघुवीरा, नहीं है तुम्हारे इष्ट देव, मुझे तो ये कामी नजर आते हैं। कथा भगवान की पहचान कराती है। अगर सती कथा सुन के आती, सिखा रही है ये कि अगर कथा सुन के जाओगी तो तुम भगवान की पहचान कर लोगे। कथा भगवान की पहचान कराती है। पहचान हो जाती तो सीता का रूप धारण नहीं करती, और अगर सीता का भी रूप धारण कर लिया तो आगे आगे नहीं चलती, बीच में चलती थी सीता। तो क्या परीक्षा भी गलत हो गई? अगर कथा सुन लेती तो परीक्षा ढंग से दे देती, परीक्षा में भी फेल हो गई। लेकिन भगवान ने कह दिया था, होई है वही, भोलेनाथ ने होई है वही जो राम रच राखा, को कर चरक बढ़ा वैसा का। भगवान ने भी, भोलेनाथ ने भी राम पर छोड़ दिया, और जब राम पर छोड़ दिया तो देखा आपने राम ने कितना अच्छा उसका फल दिया कि राम जी के जब आगे आगे चलने लगी सती सीता रूप में, तो राम जी ने अपना प्रभाव दिखाया। आगे भी सीता राम का दर्शन और पीछे भी सीता राम का दर्शन, जित देखे वहीं सीता राम के दर्शन हुए। एकदम घबरा गई और घबरा करके नेत्र मूंद करके बैठ गई। अब क्या करूं? ये कल कथा आपको सुनाई, और यहीं पर जब वापस गई हैं तो शंकर भगवान तो सब जान चुके थे, अंतर्यामी सब जग जाना, सब जान गए थे कि इसने सीता बन के परीक्षा ली है, तो उन्होंने मन से त्याग दिया। ध्यान देना, जो भोलेनाथ की कथा ना सुने या राम की कथा नहीं सुने, भोलेनाथ उसको त्याग देते हैं। कथा चाहे कोई की भी हो, हर की हो या हरि की हो, अगर कथा नहीं सुनोगे तो भगवान त्याग देंगे। भोलेनाथ ने मन से ही त्याग दिया, क्योंकि सीता का रूप धारण कर लिया, सब उल्टा पुल्टा कर दिया। और सीता तो मेरी माँ है, जब मेरे माँ का ही रूप धारण कर लिया तो मैं अब इनको बगल में नहीं बैठाऊंगा। मन से त्याग दिया। भोलेनाथ ने तो मन से त्यागा, लेकिन रामचंद्र जी ने मन से नहीं त्यागा था, सीता जी को तन से त्यागा था, तन से त्यागा था। तो आज जब भोलेनाथ त्याग दे तो सती दुखी हो गई, वो देख करके एकदम दुखी हो गई। और जब शंकर भगवान ने देखा कि सती दुख पा रही है, दुखी है, तो दुख कैसे दूर होता है? दुख दूर कब होगा? जब अपने घर वाले हमको छोड़ दें, त्याग दें, तो दुख कैसे दूर होता है? ये कथा हमको ज्ञान देती है। घर वाले छोड़ दें या छोड़ के चले जाए,
आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, दूजा बंधा जंजीर। हाँ? कब क्या पता यात्रा में कौन कब कहाँ किसका स्टेशन आ जाए, कौन उतर जाए, कोई पता है क्या? साथ साथ चले थे यात्रा में, जीवन की यात्रा में, लेकिन उनका स्टेशन आ गया, वो उतर गए। पता नहीं कब कौन कब साथ छोड़ जाए, तो उस समय हम दुखी हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में ही आज भोलेनाथ ने भी उनको मन से त्याग दिया, वैसे साथ में, लेकिन मन से त्याग दिया। अब प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं इनको अपने पास में नहीं बिठाऊंगा। तो दुखी हो गई। शंकर भगवान ने देखा कि ये सती दुख पा रही है, तो रास्ते में जब जा रहे हैं कैलाश पे, तो रास्ते भर उनको कथा सुनाते हुए गए हैं, जिससे इसका दुख दूर हो जाए। जैसे सीता जी का वियोग हो गया भगवान राम से, रावण ले गया। हाँ? और जब हनुमान जी पहुंचे हैं अशोक वाटिका में, तो एक वृक्ष के लता पताओं के पीछे बैठ करके सीता जी को देख रहे हैं, बड़ी दुखी है। उनके दुख दूर करने के लिए हनुमान जी ने क्या किया कि राम कथा मुनि बरजन लागा, राम कथा कपि बरदन लागा। सुनतहि सीता का दुख भागा, सुनतहि सीता का दुख भागा। राम कथा कभी वर्णन लागा। और वियोग हो गया है, तो वहां पर भी हनुमान जी भी तो शिव का ही अंश है, सीता जी को राम कथा सुना दी। एकदम दुख दूर हो गया। ये कौन है कथा सुनाने वाला? ध्यान करना, अनुभव की बात सुनाते हैं आपको। ऐसे यहाँ शिव जी कथा सुना रहे हैं, सती को रास्ता भर कथा सुनाते ले गए जिससे दुख दूर हो जाए। चलो ये तो आपने किस देखा नहीं होगा, पुराणों में और रामायण में सुन रहे हो, शिव पुराण में सुन रही हो। पुष्पा जी बैठी हैं, ये शरीर बैठा है आपके सामने व्यासपीठ पे। नारायण के जाने के बाद 2 महीने हुए थे, गाड़ी करके जयपुर चले गए, कथा ढूंढते ढूंढते कहाँ कथा बैठाएं जिससे जीवन मिल जाए, दुख दूर हो जाए। 2 महीने बाद दुनिया नाम धर रही है। और जब कहीं पर मन नहीं लगा तो हमने अपने आश्रम पे ही कथा सुनाई। हम कथा सुनाते और पूरा मोहल्ला दूर दूर से आकर के कथा सुन के रोता। दुनिया नाम भी, बहुत सौ ने नाम भी धरा के अभी 3 महीने हुए हैं ये कथा कर रही है, राम कथा सुनाई। और राम कथा सुनते ही पुष्ट हो गए, दुख दूर हो गया, और फिर कथा ही कर रहे हैं। और बढ़िया है, अनुभव से कह रहे हैं, ये बात अनुभव की है। कथा हमारी व्यथा को मिटा देती है। ताली बजाना। मानते हो इस बात को? वो तो रामायण कह रही है, आपको तो पता ही है सब कि कथा सुनाई थी। अनुभव से कह रहे हैं, कथा मत छोड़ना, हमारा दुख दूर कथा से ही होता है, हमारी व्यथा मिटाती है कथा। तो आज कैलाश पर पहुंचे सती को लेकर के। अब सती से जब शिवजी, और जाते ही नेत्र बंद कर लिए और
समाधि लगा ली। 87 वर्ष बाद में जब उनकी समाधि टूटी तो क्या बोलते हुए उठे? क्या? राम नाम शिव शंकर भगवान के मुख पर राम का नाम आया। राम जागते ही जैसी समाधि टूटी तो एकदम राम का नाम मुख पर आया। राम राम जागे जब जाना जगतपति जागे। सती ने सोचा कि जगतपति जाग गए हैं। राम नाम शिव वर्णन लागे, जाना सती जगतपति जागे। जब समाधि टूटी, जब समाधि टूटते ही राम का नाम लिया, सती ने देखा कि जाग गए। तो क्योंकि इंतजार में ही कब जगे कब जगे, मन थोड़ी लग रहा है कोई त्याग दिया है और वो समाधि में चले गए, अब उनका क्या मन लगे। जैसे ही उनकी समाधि टूटी तो टूटते ही उन्होंने राम का नाम लिया। सती ने देखा कि जगतपति जाग गए। जागा हुआ कौन है और सोया हुआ कौन है? जरा विचार करें। जागा हुआ वो है जो भगवान को जान गया है, राम को जान गया है। जागा हुआ वो है। जागे जब ये जीव मोहे जाना, जागे जब ये जीव मोहे जाना, जब सब विषय भोग पिराना, जागा हुआ वो है जो भगवान को जान गया है। और जो भगवान को जान जाता है ना तो विषय भोग अपना पर टूट जाते हैं उसके। विषय थोड़ी है कोई भोलेनाथ, भोगी थोड़ी है, योगी है। योगी है वो, भोगी नहीं है। भोगी आप सब है। वो जान सकता है जो भोगों को छोड़कर, विषयों को छोड़ करके राम का नाम लेता है, वो परमात्मा को जान जाता है। इसको जागा हुआ जानते हैं। सोया हुआ कौन है? मोह की नींद में जो सोया हुआ है। मोह निशा जग, ये पूरा संसार मोह की नींद में सोया हुआ है। मोह निशा जग सोवन हारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा जग सोवनहारा। ये पूरा संसार मोह की नींद में सोया हुआ है। मोह किसे कहते हैं? जैसे धृतराष्ट्र कोई अंधा नहीं था, मोह की भी मोह में था, दुर्योधन के मोह में, सब पुत्रों के मोह में। और जो मोह में रहता है ना वो अंधा ही है, मोह की नींद में सो रहा है। दुर्योधन के कुकृत्य नजर नहीं आ रहे हैं, बंटवारे में झंझट कर रहा है, भगवान कृष्ण को नहीं पहचान रहा है। हाँ, सब देख रहा है, दुशासन चीर खींच रहा है, सब देख रहा है। मोह में अपने बच्चों की बुराई नहीं दिख रही है, इसको मोह कहते हैं। और पूरा संसार इसी मोह में है। मोह निशा, निशा माने रात। रात कैसी होती है? अंधेरी।
यानी अंधेरे में हो, अंधेरे में हो सब, मोह में, अंधेरे से बाहर आओ। कथा हमारा अंधेरापन दूर करती है ज्ञान दे करके। आप अंधकार में हैं, अज्ञान में हैं, मोह निशा जग सोवन हारा, सब नींद में सो रहे हैं, मोह की नींद में। देखत स्वप्न अनेक प्रकार, अनेकों प्रकार के सपने देख रहे हैं। हाँ, सपने देख रहे हैं, यह करेंगे, उसे करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। हाँ, आपने तो अच्छा सपना देखा है कि कथा कराएंगे, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। इसको मोह नहीं कहते, इसको आनंद कहते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। जो परमात्मा से प्रेम करता है ना, वो भगवान की कथा के लिए सोचता है कि कथा कराएंगे शिवपुराण। ये मोह नहीं है। तो मोह कैसे टूटता है, मोह कैसे जाएगा? बिन सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, हो तो नहीं अनुराग। कोई मोह थोड़ी करते हैं शंकर भगवान, उनके तो राम जी के चरणों में प्रेम है। क्यों? कि वो सत्संग करते रहते हैं। बिन सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के, हरि कथा के बिना, शिव की कथा के बिना, ये मोह जो दुखों की जड़ है नहीं भाग सकता। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सारी व्याधियों की जड़ है। यहां से उपजत भव भय सूला, सूल की तरह कष्ट देता है ये मोह, देता है कि नहीं? सब पीड़ित है, मोह में है। जो बच्चों से प्रेम करता है वो प्रेम नहीं, वो मोह है। और जो धन से प्यार करता है ना, धन से, हाँ? ये प्यार नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये लोभ है। अब कल हमने थोड़ी सी दक्षिणा ले ली कि जाओ नौछावरी ले आओ, कलाकारन को बांट दे, क्या है छिपलेंगे क्या? दे दो 100 रुपया। चाय वाली आए नहीं होंगे इतने, लेकिन भड़के दिए। यहाँ तो नहीं लिए, हमें क्या मोह है भाई, क्या लोभ है हमें? लेकिन जो औरों के लिए अगर कोई ऐसा कर दे तो कोई बुराई नहीं है। बैठे हैं, बजा रहे हैं, तुमको बधाई सुना रहे हैं, आनंद दिला रहे हैं, खुश। कहते हैं जो दूसरे को खुश करके चले, दूसरों को हंसी हंसी दे के चले, वो इंसान होता है। तो महाराज, कथा हमारे मोह को दूर करती है। और जो स्त्री से प्रेम होता है उसको काम कहते हैं। अगर ज्यादा कोई बढ़िया पति बहुत ही ज्यादा मीठो मीठो बोल रहे हो अपनी पत्नी से, तो समझ लो कोई ना कोई काम ना है। या तो कहेंगे आप तो बड़ा मीठो बोल रहा है, हाथ तो बड़े खुश हैं जी। अरे खुश तो है, कछु डिमांड है, वैसे ही खुश ना है, कोई डिमांड है क्या? हकीकत कह रहे हैं बिल्कुल। हम तो अपने अनुभव की बात कह रहे हैं, लेकिन सच्चा प्रेम तो परमात्मा से होता है, वहां कोई डिमांड नहीं होती है। प्रेम में माय डियर दिया जाता है, लिया नहीं जाता। क्या? प्रेम में दिया जाता है, लिया नहीं जाता। ये कैसा प्रेम? सच्चा प्रेम परमात्मा से है। इसलिए आइए, सती आज उदास बैठी है कैलाश पे, क्योंकि शंकर भगवान ने कथाओं सुना दी उनको, जिससे इनका दुख दूर हो जाए। लेकिन अब क्या मन लगे? अब जब मन नहीं लगे तो अब इधर उधर मन लगे कि लाओ पियर चली जाऊं। ऊपर नीचे देखती रहे कैलाश पे। तो अचानक एक दिन गंधमादन पर्वत पे बैठी, पर्वत पे बैठी सखियों के साथ में। अब भैया मुनन ने मन से त्याग दिया और अभी अपनी समाधि में रहे में भोलेनाथ, तो सखी ही बतरांगी और क्या करेंगी? और सखी होनी चाहिए, बिना सकीन के मन भी नहीं लगता।
अरे तो सती की भी सखी थी, उमा की भी सखी थी, हम कैसे अपने भक्तन न छोड़ दे। गुरु तो अपने भक्तों के बीच में ही, भगवान तो अपने भक्तों के बीच में ही बैठते हैं। तो आज वो अपने भक्तों की, अपनी सखियों के बीच में बैठी थी। अचानक चंद्रमा अपनी रोहिणी को लेकर के विमान पे जा रहे थे। ये तो बढ़िया टाइम पास की बात है कि विमान पे जा रहे, नहीं तो बड़ी उदास बैठी। तो अपनी सखी से कहने लगी कि देखो ये चंद्रमा कितने जा रहे, ने पूछियो जाकर रोहिणी लेके। तुरंत आज उनकी सखी गई और जाकर के चंद्रमा से पूछा कि तुम किधर जा रहे हो। लेकिन कैसे पूछा? शिष्टाचार से। ये नहीं कहाँ जा रहा है क्या लेके ना। अगर कोई पत्नी है लेके कहीं जा रहा है तो थोड़ा शिष्टाचार से बोलो। पत्नी के सामने तो इज्जत करो। मारे ऐसे बोले मेरे आदमी से, हाँ शिष्टाचार से बोली। कथा शिष्टाचार सिखाती है। देखो सती की सखी शिष्टाचार सिखा रही है। आप तो कह देते हैं ऐसे, हमने देखा है। कहाँ जा रहे हो लेके? नहीं लेके डोलतो रही बे, और तो पे कोई काम हाथ ना है, ऐसे बोलते हो ना। अब ये नहीं लेके डोलेगा तो तुम्हें लेके डोलेगा, ताली बजानी पड़ेगी। तो महाराज शिष्टाचार से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो रोहिणी को लेकर के। तो चंद्रमा क्या कहने लगे? हम जा रहे हैं, हंस के बोले मुस्कुरा के कि हम जा रहे हैं दक्ष के यज्ञ में। क्या आपको बुलावा नहीं आया? तीर चुभ गए। ये तो एक व्यंग दिया, व्यंग। चंद्रमा ने व्यंग छोड़ दिया। सखी ने तो इतना शिष्टाचार से पूछा और चंद्रमा ने क्या तुमको बुलाया ना आया? हम तो यज्ञ में जा रहे हैं। मुस्कुरा गए, हंसी। सती क्या कहती है? देखना बेटी हमेशा अपने बाप का पक्ष लेती है, बाप की बना के चलती है। पिता अगर ससुराल जा रही है बेटी और पिता ने अगर कोई एक धोती भी नहीं दी है तो चार बताएगी माँ पे अपनी बता के। हमारे भैया ने दी है, हमारे पिता ने दी है और देव का चूना है। ताली बजानी पड़ेगी। देव का चूना है, सब बेटा को ही रख रहे हैं। हाँ? लेकिन फिर भी बेटी बड़ाई करती है जाके। क्या पढ़ाई करती है? माँ बाप की गिरने नहीं देती। क्या कहने लगी? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, कैलाश बहुत ऊंचा है ना, तो गणों को नीचे ही निमंत्रण पत्र दे गए होंगे। क्या बात बनाई, अपने पिता की ऐसी बात रखती है। लेकिन चंद्रमा की बात सुन के कही निमंत्रण नहीं आया। काली को कुछ आश्चर्य हुआ कि ऐसी कोई बात भी नहीं है, आखिर में हमको मन में तो सोचेगी माँ तो बात बना ले और ऐसा होता है। आप जरा विचार करो, पिता की कितनी बात रखती है बेटी। लेकिन सोचने लगी, काली को आश्चर्य हुआ कि आखिर में मेरे यहाँ कोई सूचना क्यों नहीं आई, कुछ समझ में नहीं आता। तुरंत सती के पास, शिव जी के पास गई दौड़ के और जाकर के कहने लगी कि देखो जी, मेरे पिता ने यज्ञ रचोए और सब जा रहे हैं, देश विदेश के राजा सब अपनी अपनी देवी ने ले लेके जा रहे हैं, तुम भी मुझे संग लेके चलो। कि मेरे पिता ने रचो है यज्ञ, स्वामी संग में चालो ना। संग में चालो ना, ओ स्वामी मेरे संग में चालो ना। ओ संग में चालो ना, ओ स्वामी मेरे संग में चालो ना। मेरे पिता ने रचो है यज्ञ, ओ मेरे संग में चालो ना।
चंद्रदेव भी जाए रहे यज्ञ में, चंद्रदेव भी जाए यज्ञ में, देखो रोहिणी संग, देखो रोहिणी संग, मैं भी यज्ञ में जाऊंगी स्वामी लेके तुमको संग, मैं भी यज्ञ में जाऊंगी स्वामी लेके संग में, मेरे पिता ने रच दियो यज्ञ स्वामी संग में जाओ ना। स्वामी देखो देश विदेश के राजा भी जा रहे हैं, चंद्रदेव रोहिणी को लेकर जा रहे हैं और सभी देश विदेश के राजा जा रहे हैं, सारे देवता जा रहे हैं अपनी अपनी देवी ने लेके, मुझे भी तुम अपने साथ लेकर चलो। तुरंत जब यही सती के वचन सुने तो दक्ष के व्यंग बाण याद आ गए, व्यंग बाण याद आ गए, दक्ष की बात याद आ गई। तो उन्होंने कहने लगे कि नहीं देवी, हमको निमंत्रण नहीं आया है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे पिता मेरे विरोधी हैं। बोले ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्या विरोधी है? अरे नीचे दे गए होंगे निमंत्रण पत्र, मेरे पिता तो तुम्हारे विरोधी नहीं है। बोले नहीं, तुमको नहीं पता। बोले बताओ तो क्या बात है कि मुझको एक बार भरी सभा में तुम्हारे पिता ने गाली दी थी। बोले बताओ पूरा बात, पूरी बात बताओ कि एक बार ब्रह्मसूत्र लगा, ब्रह्मा जी की सभा लगी, उस सभा में सभी देवता बैठे थे, सब ऋषि मुनि देवता बैठे थे ब्रह्मा जी की सभा में। अचानक वहां पर दक्ष प्रजापति आ गया, यानी पहले तो दक्ष ही था लेकिन एक प्रजापति का पद मिल गया और उस पद को मिलने से उन्हें बड़ा अभिमान आ गया। वो जिसको पद मिल जाए, कोई ऊंचा पद, वो अभिमान में रहता है। और कौन अस जन्मो जगमाही प्रभुता पाए आए मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ऊंचा पद मिलने के बाद में मद नहीं आया हो, अभिमान नहीं आया हो, नशा नहीं चढ़ा हो। वैसे सब नशा में 3 प्रकार के नशे बताए हैं। कोई रूप रंग का पागल है, कोई रूप रंग में ज्यादा सुंदर बना दिया उस नशे में। कोई पागल है प्रभुताई का, किसी को ऊंचा पद दे दिया, वो उसमें पागल है, नशे में है। और सच्चा पागल वही है जो पागल है रघुराई का। बोले ना तो रघुराई के नशे में बैठे, जैसे नशेबाज को कुछ नहीं दिखता है, ऐसे वे बैठे रघुराई के नशे में और दक्ष बैठा ऊंचे पद के नशे में। कौन सा नशा अच्छा है? जो भोलेनाथ करके बैठे थे, दोनों ही नशे में थे। लेकिन रघुराई के नशे में तो वो तो अपने नेत्र बंद करके रघुनाथ जी का दर्शन कर रहे थे। उन्होंने तो केवल वही दिखाई दे रहे थे उन्हें तो। और दक्ष प्रजापति सभा में आया, सभी देवताओं ने दक्ष प्रजापति को वंदन किया, लेकिन भोलेनाथ ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों? कि वो ज्ञानी हैं। ज्ञानी तो मनी मन विराट रूप का दर्शन करके नमन कर लेते हैं। ये परमात्मा का विराट रूप है, विराट रूप है। ये सब तुम जो बैठे हो ना, जो कुछ देख रहे हैं सृष्टि में, प्रकृति में, ये भगवान का विराट रूप है। बोलिए विराट भगवान की। विराट का दर्शन कराया कि नहीं अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता में? ऐसे ही वो भी विराट रूप देख रहे हैं। किस किस को नमन करें अलग से? मानी एक को नमन करने से सबको नमन हो जाता है। जब नमन नहीं किया, बता रहे सती से कि जब मैंने नमन नहीं किया तो मुझको भरी सभा में गाली दी। बोले क्या कहा? बोले कहा था कि मरकट लोचन, मरकट कहते बंदर, बंदर की सी आंखों वाले, मेरी बेटी की वजह से तेरी पूजा हो रही है। मैंने बड़ी गलती की कि मैंने अपनी बेटी तुझको ब्याह दी। बड़ी सभा में मुझे गाली दी। बोले तो तुमने इतने दिन से मुझे क्यों नहीं बताई?
बोले इसलिए नहीं बताई कि रही मन निज मन की व्यथा, कि रही मन निज मन की व्यथा, और कहां से कहूं निशंक। अपने मन की व्यथा को मैं बिना शंका के किससे कहूं? मुझे शंका थी कि तुम मुझको ही गलत बताओगी और अपने पिता का पक्ष लोगी। मुझे पता थी कि रही मन निज मन की व्यथा, और कासे कहूं निशंक, और जिससे भी दिल की कहूं वो पुन मारे डंक। तुम डंक ही मारती मेरे, इसलिए मैंने नहीं बताई, इसलिए नहीं जाना चाहिए। वो मेरा विरोध कर रहे हैं। क्या कहने लगी सती कि यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जाइए बोलाए बिन संदेहा, जाइए बिन बुलाए न संदेहा, जप मित्र प्रभु पुत गुरु गेहा, जप मित्र प्रभु पित गुरु गेहा। मित्र के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, प्रभु के घर बिना बुलाए आ सकते हैं। अगर इन्होंने किसी को नहीं बुलाया हो कथा में कि हमारे यहाँ तो आईना है, बगल में तो कह गई, तो भगवान के यहाँ आ सकते हैं, मित्र के यहाँ जा सकते हैं, और पिता के यहाँ जा सकते हैं बिना बुलाए, जब तक पिता बैठा है। पिता बैठा है। और गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए, जाना चाहिए। जी क्या कहने लगे कि तद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। ढोलक थोड़ा स्लो और धीरे। भांत अनेक सम समझावा, भांति अनेक सामु समझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा। बहुत समझाया शंकर भगवान ने, लेकिन विधाता की ऐसी वो है कि उनके ज्ञान उनके हृदय में ही नहीं आया। होनी तो होके रहे, होनी तो होके रहेगी और अनहोनी ना होए। होके रहेगा, जो होना वो तो होके ही रहेगा। भोलेनाथ कहने लगे देखो जय जय बेटा खुश रहो कि स्त्री को यानी पत्नी को कभी बाहर भी निकले ना तो खुशी खुशी निकले, झगड़ा करके नहीं निकले। बहुत से नाराज है कि चले जाए, पति से झगड़ो है जाए, कछु भी है जाए, तो झगड़ा करके घर छोड़ के बाहर नहीं निकले। क्यों? कि हमारे कुल देवता नाराज हो जाते हैं। ये तो खैर है ही रे नाराज, लेकिन हमारे कुल देवता भी नाराज हो जाएंगे, और कुल देवता नाराज हो गए तो बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए नाराज होके कभी पति से झगड़ा करके या नाराज होके घर को नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान करना, नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। आप वैसे चले जाओ, लेकिन नाराज है कह रहे, खुद भी नाराज और हम नाराज करके जा रहे। फिर भी शिव जी कह रहे हैं देवी हमें नहीं जाना चाहिए। दक्ष के बस नहीं मानी तो क्रोध में भर गई। क्रोध क्यों आया? क्योंकि जोड़ा थे कथा सुनाने ले गए थे, और अगर कथा सुन लेती ना
तो कथा सुनने के बाद में ये काम क्रोध और लोभ मोह ममता ने ये सब अपना आप निकल जाते हैं। लेकिन कथा तो सुना ही नहीं सुनी तो क्रोध आ गया। तो कहने लगे प्रभु आप सबके ईश्वर हैं। क्रोध में कह रही है, अपने पिता के लिए भी क्रोध है इस बात में, और उनके सामने क्रोध में बोल रही है कि शंभु आप सबके ईश्वर हैं, आपके जाने से यज्ञ सफल होता है। क्रोध में कह रही है, ये क्रोध क्या अपने पिता के लिए है, सफल होता है आपके जाने से ये यज्ञ। फिर मेरे दुष्ट पिता ने अपने पति के सामने गुस्सा कर रही है, मेरे दुष्ट पिता ने क्या सोच कर हमें नहीं बुलाया, मैं जानना चाहती हूं। मैंने बता तो दिया तुमको, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दो। शंभू बोले तुम सुन लो सती देवी, तुम सुन लो सती देवी। सती देवी उस यज्ञ में मत जाना, तो निमित्त है मेरा अपमान करने को। देवी मेरे अपमान करने के लिए ये यज्ञ रखा है, यज्ञ तो निमित्त है, माध्यम है मेरा अपमान करने के लिए, इसलिए तुम यज्ञ में मत जाना। तुम सुन लो सती देवी, तुम यज्ञ में मत जाना। संसार में जा रही हो तुम, मेरे साथ बैठ के भगवान का नाम लो ना। ये जग तो सपना है, संबंध भी माया धरे। सब माया भी, सब माया। ये जग तो सपना है, संबंध भी माया धरे। क्या माया? मैं और मोर तोड़ते माया। प्रभु नाम तो माया परे, प्रभु नाम ही माया परे। मेरे संग में भज लेना, ये नाम ही माया परे। सती कहने लगी इस बात को सुन करके,
जब शंकर भगवान ने ज्ञान दिया कि ये संसार तो सपना है, यहाँ तो कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई दूल्हे घोड़ा चला जा रहा है तो कहीं पर किसी का जनाजा निकला जा रहा है, इसलिए सपना है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तुम मेरे साथ बैठ करके भगवान का नाम लो, जो माया से परे है, जो माया से पार उतार देगा। तुम कहाँ माया में जा रही हो? तो क्रोध में कहने लगी सती, क्या कहती है? ये ज्ञान भरी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, ये ज्ञान भरी बातें मुझको अच्छी नहीं लगती। ज्ञान की बातें किसको अच्छी नहीं लगती? अगर सत्संगी होती, कथा सुन के जाती तो ज्ञान की बातें अच्छी लगती। राम कथा कहते अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी, जिसको सत्संग प्रिय होता है ना, उसको ज्ञान की बातें अच्छी लगती हैं। और सती ने भगवान बोले ना आपके साथ में, और राम कथा नहीं सुनी थी, इसलिए फिर कोई कथा सत्संग अच्छा लग रहा है क्या? ये ज्ञान की बात अच्छी लगती है क्या? ये ज्ञान भरी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, ये ज्ञान भरी बातें मुझको अच्छी नहीं लगती। मुझे सुख तभी होगा, मुझे सुख तभी होगा जब पिता के जाऊंगे, मुझे सुख तभी होगा जब पिता के जाऊंगी, मुझे सुख तभी होगा। सती तो जिद पे अड़ी, जाना है। सती तो जिद पे अड़ी, शिव जी समझाने लगे, सती तो जिद पे अड़ी, शिव जी समझाने लगे। यज्ञ तो निमित्त है, ये यज्ञ तो निमित्त है, मेरा अपमान करने को मत जाओ सती देवी, मत जाओ सती देवी। नहीं मान रही हैं, वो कह रहे हैं कि देखो ये यज्ञ नहीं है, मेरे अपमान करने के लिए रखा है, लेकिन नहीं मानी और अपने पिता का ही पक्ष लिया, पिता का पक्ष लिया। स्वामी की अवज्ञा की, लिया स्वामी की अवज्ञा की। सती तो जिद पे अड़ी, सती तो जिद पे अड़ी, अपने पिता के घर को चले, कुमार और दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरा। 60,000 रुद्रगण सखी सती के साथ में भेजे
और नंदी को बुलाया सुसज्जित करके और बैल पर बैठा करके महारानी की तरह विदा किया। हर पति जब पीहर में जाती है तो कुछ करके भेजता है कि ये ले जा, वहां सब मिलेंगे, ढंग से जाओ। तो आज सभी गण शिव जी के गुण गाने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो देवी सती की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो देवी सती की जय हो। और ऐसा गणों ने ऐसा जय जयकार लगाया कि एक उत्सव सा मन गया, क्योंकि सती जा रही है। मनाओ सब, बम बोले बम बोले बम बम बम।